प्रिय छात्रों, हम आपको इस वीडियो में विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। आप हमारे विज्ञान के मात्र 3 वीडियो देखें और आप सभी को पता है विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री का यह पार्ट आप जरूर देखें। इसके बाद आपके 2 पार्ट और आएंगे, एक फिजिक्स का और एक बायोलॉजी का। बस आपको 3 ही पार्ट देखने हैं और आपका विज्ञान कंप्लीट। क्या दिक्कत है? मात्र 3 ही वीडियो है, देख लीजिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री के पिता कौन है। लेबोजियर। पूछ लेते कभी कभी, केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेबोजियर। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम परमाणु के बारे में जानते हैं। पदार्थ का छोटे से छोटा कण, कोई पदार्थ है बहुत बड़ा, उसको आप तोड़ते जा रहे हैं, छोटा सा कण प्राप्त कर रहे हैं, तो पदार्थ का छोटे से छोटा कण माने सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो परमाणु क्या होगा? सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। जो परमाणु है आपका वो इस तरीके से होता है, ये नाभिक होता है और यह कक्षाएं होती हैं। इसको हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और यह है कक्षाएं। तो कभी-कभी पूछ लेते हैं परमाणु कितने भागों से मिलकर के बना है, तो परमाणु 2 भागों से मिलकर के बना है, एक आपका नाभिक और एक कक्षा। अब नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो कक्षाएं हैं इनमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और फिर दूसरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो प्रथम कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। परीक्षा में क्या पूछा गया? परीक्षा में पूछ लेते हैं जो नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की? जो प्रोटॉन है आपका, इसकी खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज भी भाई साहब वो रदरफोर्ड ने की। अब जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो आपका न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। सब ट्रिक्स से बताएंगे, घबराना नहीं है, ट्रिक्स से बताएंगे। और फिर बचा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। भूल जाते हैं अपन, तो एक ट्रिक याद रख लो, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहां पर और इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है यह कितना होता है? यह होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। हमने अभी बोला कि ये इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि आवेश की इकाई क्या है। आंसर क्या है? कूलम। आवेश की इकाई क्या है? कूलम। परमाणु का प्रथम मॉडल किस भाई साहब ने दिया था? आपका आंसर क्या है? रदरफोर्ड। परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था?
रदरफोर्ड भाई साहब ने दिया था। रदरफोर्ड की खोजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा आती रहती हैं। एक तो आपका नाभिक हो गया, एक आपका न्यूट्रॉन हो गया, नाभिक हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एक आपका नाइट्रोजन। देखिए रदरफोर्ड भाई साहब ने 3 खोजें की थी। एक आपका नाभिक, दूसरा आपका न्यूट्रॉन, तीसरा आपका नाइट्रोजन। नाभिक, नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन, ट्रिपल एन सीख सकते। नाभिक, नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन, नाभिक, न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन तो सीख सकते हैं यहां पर। परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। एक प्रश्न और पूछते हैं आपसे यहां पर परीक्षा वाले कि जो परमाणु है कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए प्रोटॉन पे धनावेश हो गया, प्लस करो, न्यूट्रॉन पे कुछ आवेश नहीं होता है, 0 रहता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, धन और ऋण मिलकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माना उदासीन हो जाएगा। इसको ऐसे और समझो कि जैसे अम्ल में हम क्षार मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम उदासीनीकरण बोलते हैं, अम्ल और क्षार। इसी प्रकार प्लस आवेश और माइनस आवेश से जो परमाणु है कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। परमाणु कैसा होता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के आवेश होते हैं। अब हम बात करते हैं अपर रूप के बारे में। क्या होता है अपर रूप? अपरूपता। अपरूपता क्या होती है? जब कोई तत्व एक या एक से अधिक रूपों में मिलता है तो इसे अपरूपता कहते हैं। जैसे कि आप हो, आप एक ही इंसान, घर पर अलग कपड़ों में, स्कूल गए अलग कपड़ों में, और शादी ब्याह में गए अलग कपड़ों में, तो आपके 3 अपरूप। तो जब कोई तत्व जो है एक या एक से अधिक रूपों में मिलता है उसे क्या कहते हैं? अपरूपता। माने एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। यह कार्बन का संकेत है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन के 3 अपर रूप खोजे गए मान मिले। एक आपका हीरा होता है, दूसरा आपका ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। अब यहां प्रश्न क्या क्या बना? हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोरतम पदार्थ है भाई साहब हीरा। ग्रेफाइट पर प्रश्न बनता हमेशा विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। फ्लोरीन में क्या होता है? 60 इसमें श्रृंखलाएं होती हैं, 60 श्रृंखलाएं इसमें होती हैं। तो इस पर ही प्रश्न बनता है। कभी पेपर कठिन आ जाए तो फिर वो सल्फर के अपर रूप पूछ सकते हैं। किसके? सल्फर। नहीं तो वो कार्बन के ही पूछते हैं हमेशा, कार्बन के अलावा वो आपसे पूछेंगे नहीं। बहुलक क्या है? बहुलक। अब बच्चों बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब ये है जब एक एक करके कोई श्रृंखला बनती, एक एक करके कोई पदार्थ बनता, उसे बहुलक। बहुलक 2 प्रकार के होते हैं।
एक है आपका प्राकृतिक और एक है आपका कृत्रिम। प्राकृतिक बहुलक परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। तो जो सेल्यूलोज है ये आपका प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज के बाद रेशम याद कर सकते हैं, जूट याद कर सकते हैं, पटसन याद कर सकते हैं। तो एक प्राकृतिक बहुलक होती है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है सेल्यूलोज कैसा बहुलक है, तो बच्चे आप आंसर कर देना सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक माना है जिसको हमने नहीं बनाया है, वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है, वो होता है प्राकृतिक। तो सेल्यूलोज भगवान ने बनाया। कृत्रिम बहुलक कौन कौन से होते हैं? पीवीसी, आपने देखा होगा पीवीसी के पाइप, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये कृत्रिम बहुलक है। नाइलॉन की रस्सी आपने देखी होंगी, यह कैसा है? कृत्रिम बहुलक है। और टेफ्लॉन कृत्रिम बहुलक। आज के जो बर्तन आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन आते हैं जिनमें खाना चिपकता नहीं है, उन्हें अपन टेफ्लॉन बर्तन कहते हैं। और क्या बचा आपका? टेफ्लॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, पीवीसी हो गया। हाँ, पन्नी को अपन बोलते हैं पॉलीथीन, और वास्तव में किताब में देखना पॉलीथीन ही लिखा होगा, पॉलीथीन, ठीक है। ये कृत्रिम बहुलक है। अच्छा, पॉलीथीन बनता किससे है? ये परीक्षा में कई बार पूछा। पॉलीथीन जो है इथिलीन से बनता है। पॉलीथीन जो है इथिलीन से बनता है। इथिलीन का सूत्र पूछ सकते हैं C2H4। इससे क्या फल पक जाते हैं, फल पकाने वाली गैसें बोलते हैं, फल पकाने की गैस। इसको बोलते हैं, इथिलीन को बोलते हैं फल पकाने की गैस। प्रिय छात्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपको कम शब्दों में इतना बेहतरीन बता रहे हैं कि परीक्षा में इससे बाहर कभी जाता ही नहीं। अब परीक्षा में प्रश्न आपका आता रहता है आयरन के ऊपर। आयरन को हम लोहा कहते हैं। लोहा का संकेत Fe। कभी कभी लोहा को ऐसे ही रख देते हैं तो जंग लग जाती है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में संक्षारण कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं जंग का सूत्र क्या है। जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3 into XH2O, यह जंग का सूत्र। परीक्षा में प्रश्न बनाते हैं जंग लगने पर वजन बढ़ता है या घटता है? तो जंग लगने पर वजन बढ़ता है। जंग लगने पर वजन बढ़ता है क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिल गई है और पानी भी इसमें मिल गया। तो जंग लगने पर वजन में वृद्धि होती है, याद कर लो इनको। अब पूछ लेते हैं कि जो लोहा है ये प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? तो आप सभी को पता है जितने भी तत्व हैं, धातुएं हैं, उनको उनके अयस्कों से प्राप्त करते हैं। लोहे का अयस्क क्या है? लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। लोहा बहुत टाइट होता है, लोहा बहुत टाइट होता है, याद कर लो, हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। अब आप सभी को पता है जो आयरन है, अगर किसी को एनीमिया हो, बीमारी होती है खून की कमी, एनीमिया माने होता है खून की कमी, तो डॉक्टर जो है आयरन की गोलियां देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वहां पर भी आयरन की गोली मिलती है। आयरन की गोली होती है और सिरप होते हैं, सिरप उनके नाम होते हैं, ही से स्टार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन सुना है आपने? हीमोग्लोबिन सुना होगा। हीमो देखो, हीमो यहाँ भी हिम लगा है। तो शब्द जो बनाते हैं वैज्ञानिक वो कुछ ना कुछ रिलेटेड होते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे कि लोहे का अयस्क क्या है, तो उत्तर कर देना आप हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट से निपटने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम के पास ले चलते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है आपका, इसका संकेत Al होता है और बोलते ऐसे हैं एल्यूमिनियम।
इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। घरों में जो तार होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। जो बिजली के तार देखे होंगे आपने, बिजली के बड़ी बड़ी ऊपर लगे रहते हैं खंबे पे, वो उसमें एल्यूमिनियम ही होता है, बिजली के तार। और आप बाजार में खाना लेने जाते हो तो भोजन जो होता है या जो नाश्ता होता है आपका, ठीक है, तो इससे लपेटा जाता है। डोसा हो कुछ हो तो एल्यूमिनियम की पतली चादर से इसको लपेटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एल्यूमिनियम चमकीला होता है। जैसे कि आप बाजार में गए, आपने बर्फी ली, बर्फी के ऊपर जो है चांदी जैसी ऐसी बर्फ लगी रहती है। वो चांदी की होती है। अगर असली दुकानदार है तो चांदी की बर्फ को लगा देता है और बर्फी जो मिठाई है चमकीली लगती है, तो आप बड़े प्यार से उसको लाते हैं, फायदा करते हैं। लेकिन आजकल के जो दुकानदार हैं सब मिलावट खवा रहे हैं आपको। ये अगर इसमें खर्चा आएगा आपका 5000 का, तो इसमें आएगा आपका 500 रुपये का एल्यूमिनियम, तो वो जहर बेचते हैं, ठीक है। तो बर्फी ऐसी मत खाया करें आप जिसमें एक बर्फ लगा हो। अच्छी दुकान की बर्फी हो और उस चमकदार बर्फ लगा है तो ही खाएं आप, अच्छी दुकान वाला, नहीं तो वो एल्यूमिनियम लपेट करके देते हैं। फिर एल्यूमिनियम जो है एक तरह का जहरीला पदार्थ हो जाता है अंदर जा करके, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हो गया। अब एल्यूमिनियम भी प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? और एल्यूमिनियम हर व्यक्ति घर में मिल जाएगा, बक्सों में रखा होगा, क्योंकि बक्से होते हैं उसमें तार वगैरह रख देते हैं एल्यूमिनियम के, तो सब जगह घर में मिल जाएगा एल्यूमिनियम की मिल जाएगा और बक्सों में रखा हुआ मिल जाएगा। तो जो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं अपन बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं एल्यूमिनियम? बॉक्साइट से। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है आपका? वो है आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइट।